एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम था। तो आज है सेकंड नवरात्रि का व्रत। तो मैं पूजा कर रही थी। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। तो मैं माता रानी के मंदिर की बिल्कुल अच्छे से साफ़ सफाई कर दी थी, नहा वहा के। तो घर की भी साफ़ सफाई करने के बाद में मैं सबसे पहले माता रानी का पूजा की तैयारी करती हूँ नहा के। तो ये माता रानी का मैं पंचमेवा का प्रसाद का भोग लगा रही थी। तो मैं ये ना पंचमेवा का जो भोग जो होता है मैं रोज़ लगाती हूँ। तो मैं सब चीज़ की तैयारी कर रही थी, दीपक जला रही थी। तो काफ़ी टाइम लग जाता है पूजा की तैयारी करने में। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरह से आप आगे मुझे बढ़ाइए, प्यार दीजिएगा मेरे इस चैनल को। तो फ्रेंड्स, देखिए इस समय मेरी पूजा वगैरह स्टार्ट हो गई थी। तो ये मैं धूप वगैरह जला रही थी, दीपक जला रही थी। तो काफ़ी मतलब अच्छा लगता है जब हम नवरात्रि का व्रत रखते हैं, पूरा दिन हम कुछ नहीं खाते। तो मैं पूरे दिन में ना कुछ नहीं खाती, बस दोपहर में थोड़ा मतलब ले लेती हूँ मखाने वगैरह, वो भी चाय के साथ में। और बाकी शाम को ही हमारा व्रत खुलता है माता रानी के भोग के साथ में। तो देखो फ्रेंड्स, ये मेरा बेटा भी बैठ गया था मेरे साथ में पूजा करने के लिए। तो ये सोकर उठ गया था। जब मैं मतलब थोड़ा सा खटर-पटर की आवाज़ होती है ना रूम में, तो ये उठ जाता है। तो लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि जल्द से जल्द मैं सुबह सुबह उठ के पूजा कर लूँ। लेकिन ये जितना मैं जल्दी करती हूँ ये उतना ही जल्दी उठ जाता है। तो देखिए, अब मैं अग्यारी की तैयारी कर रही थी। तो इसमें आम की लकड़ियाँ वगैरह मैंने डाल दी थी, हवन वगैरह डाल के, कपूर, लौंग, तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ डाली जाती हैं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ ना अग्यारी की जाती है रोज़ सुबह शाम। तो माता रानी के जो 9 दिन होते हैं ना, तो वो इसी तरीके से हमारे यहाँ पूजा की जाएगी जब तक ये कन्या पूजा ना हो जाए। तो बहुत अच्छी सी वाइब आती है नवरात्र के टाइम पर। तो ये हमारे जो नौरते लगाए हुए थे, जिन्हें हम जौ बोलते हैं, तो हमारे यहाँ तो नौरते भी बोला जाता है। तो अब मैं कपूर वगैरह डाल रही थी, तो वो भी ना छोटे छोटे से उगने लगे थे। तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि छोटे छोटे से ना वो उपजने लगे हैं। तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि कितने अच्छे हुए हैं हमारे नवरात्र। तो देखिए, अब ये जो नौरते बोलते हैं उसको हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा सामान पूजा वूजा का सब अच्छे से इसमें डाल दिया है। जो भी मैं डालती हूँ इसमें मैं काले तिल भी डालती हूँ अगियारी में। तो ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, डालना चाहिए। तो ये हमारे घर की जो वाइब है वो भी अच्छी से होती है। तो ये हम माता को समर्पित करते हैं कि अपनी तरफ से हम जो भी चीज़ें करते हैं माता हमें उसका जो भी हमें फल देती हैं, अच्छा फल देती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती हैं। तो अब मैं कपूर वगैरह डाल रही थी और अब मैं शुरू करूँगी आरती। तो ये जो देखिए फ्रेंड्स, मैं ना फर्स्ट डे मैं पूजा नहीं कर पाई थी, तो उस वजह से ना ये पान की हमारे यहाँ आहुति दी जाती है, तो वो मैं नहीं कर पाई थी। मेरी बेटी ने की थी पूजा, तो आज मैं कर सकती थी। तो फिर मैंने ना आज ये मैंने पान की इसमें आहुति दी जाती हैं। तो पान, सुपारी, ये सारी चीज़ों की ना हम इसमें चढ़ाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको ना चढ़ा दिया था और मेरी पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी थी। अब मैं बस आरती करूँगी। तो बाकी अग्यारी की जब ये जोत उठ जाती है तब हमारी आरती स्टार्ट हो जाती है। तो ये मैंने कपूर डाल दिया काफ़ी ढेर सारा इसमें, ताकि ये पान ना अच्छे से आहुति में हो जाए। तो अब मैं आरती करूँगी। तो आरती करने में मुझे 10-1 मिनट लग जाते हैं आराम से। और ये मेरा बेटा बैठा हुआ मुझे परेशान कर रहा था, कभी आम की लकड़ी दे रहा था, कभी कुछ दे रहा था मुझे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आरती स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मैंने शुरू कर दी थी अपनी पूजा। तो बहुत अच्छा लगता है नवरात्र में जब हम सेलिब्रेट करते हैं, माता रानी को बैठाते हैं। तो ये शारदीय नवरात्र जो आते हैं ये काफ़ी अच्छे होते हैं। हमें व्रत उनका करना चाहिए माता रानी का, ताकि वो हमें अच्छा सा फल दें, हमारे घर में सुख समृद्धि, धन, हर चीज़ की हमें प्राप्ति हो। उस चीज़ के लिए हम लोग कामना करते हैं माता रानी से। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये मेरे बच्चे ना सोकर उठ गए थे। तो अब मैं बेडशीट वगैरह ठीक कर रही थी, जो ब्लैंकेट वगैरह, क्योंकि आजकल ना मौसम हो गया है ठंडा। और ना मेरा जो रूम है ना बाहर की साइड ही है, मतलब तो रोड की साइड ना, तो ऊपर की साइड में है ना, तो काफ़ी ठंडा हो जाता है रूम। रात में 12 बजे के बाद में काफ़ी ठंड लगने लगती है हमें। तो मौसम में चेंजेस देखिए आ ही गया है। दिन में धूप की वजह से थोड़ा गर्मी रहती है और रात में ना काफ़ी ठंडा सा हो जा रहा है। सुबह 10-11 बजे तक भी यहाँ पे ना मेरा रूम बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो ब्लैंकेट वगैरह हमने निकाल रखे हैं ओढ़ने के लिए, पतले वाले। तो मैंने बेडशीट वगैरह अच्छे से झटक के ना
बिछा दूंगी। उसके बाद में फिर ये मेरी और भी साफ़ सफाई का काम शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम तो बहुत होती है, एक रूम में एडजस्ट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल सा होता है, उसी में मंदिर वगैरह है ना, तो फिर सुबह की पूजा तो मुझे करनी होती है। तो मैं जहाँ तक हो सकता है झाड़ू पोंछा कर देती हूँ, बाकी का काम फिर मेरा ना बाद में ही होता है, जब बच्चे वगैरह उठ जाते हैं सब और ये मेरा बेटा भी सब उठ जाते हैं ना, तभी फिर मेरी बेडशीट वगैरह अच्छे से बिछा के फिर मैं दोबारा झाड़ू पोछा लगाती हूँ, क्योंकि फिर गंदा नहीं अच्छा लगता और फिर रूम में ही मेरा मंदिर बना हुआ है तो और भी नहीं अच्छा लगता। मैं तो नॉर्मल डेज में भी 2 बार मेरी क्लीनिंग होती ही है, और वैसे तो नवरात्र चल रहे हैं तो मैं इस समय और भी ज़्यादा साफ़ सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो बेडशीट भी मैं हर रोज़ ही बदल रही हूँ, इसीलिए क्योंकि नवरात्र में साफ़ सफाई अच्छी रहती है। फिर मेरे भी पूरे 9 व्रत रहेंगे, जब तक माता रानी विराजमान रहेंगी तब तक मेरे व्रत रहेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा बेडशीट वगैरह लगा दिया है और बाकी का काम मैं ना बाद में धीरे धीरे मैं करती रहती हूँ। व्रत वाले दिन ना भी मैं खाली नहीं रहती, कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ मैं। तो आज मैं माता रानी के लिए थोड़ा सा भोग वगैरह बना रही थी, तो ये मैंने मूंगफली के दाने और मखाने करे थे, तो ये मैं भी ले लूँगी और माता रानी को भी मैं पहले भोग लगाऊंगी, उसके बाद में मैं मतलब ये चाय वगैरह के साथ में मैं ले लिया करूँगी। तो मैंने पहले थोड़े से मखाने भून कर रख लिए थे, तो वो मैं खा लेती थी। तो अब मैंने ये थोड़ा से मूंगफली के दाने और थोड़े से मखाने ना इसे रोस्ट करके रख लूँगी, और पहले मैं माता रानी का भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही मैं इसको खाऊंगी। तो इसलिए मैंने ना ये दोपहर के टाइम बच्चों को ना मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया था, तो फिर मैंने सोचा कि अब ये वाला काम भी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि पहले नवरात्र पे मैं नहीं कर पाई थी ये सब कुछ, तो मैं सेकंड नवरात्र में सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो मैं माता रानी को ना हर रोज़ कुछ ना कुछ नया मतलब बनाती रहती हूँ, उनको मतलब भोग लगाने के लिए। अच्छा लगता है ना कि मतलब माता रानी आई हुई हैं, हमारे यहाँ पे विराजमान हैं, हम उनकी जितनी सेवा कर सकते हैं माता रानी हमें हमसे उतना ही खुश होंगी, और हमें हमारे घर में सुख समृद्धि बनी ही रहेगी, और जो जितनी भी निगेटिव वाइब्स हैं वो हमारे यहाँ से जाएंगी। तो मैं तो बहुत अच्छे से नवरात्र सेलिब्रेट करती हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों के यहाँ पे किस तरह से किया जाता है। तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल अन्न नहीं खाया जाता, तो हमारे यहाँ रात को वही कोट्टू वगैरह या आलू वगैरह ही खाया जाता है, या समय का चावल। तो अन्न मैं बिल्कुल नहीं लूँगी जब तक कि कन्या पूजन नहीं हो जाएगा। तो अब ये मैं मूंगफली के दाने वगैरह ना रोस्ट कर रही थी। तो मैं धीमी धीमी आंच में अगर इसे रोस्ट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से हो जाते हैं, खाने में ना बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो कुछ मैंने मखाने भी निकाल के रखे हुए थे, तो दोनों को मैं मिक्स करके रख दूंगी। तो जब भी होता है ना कि दोपहर में तो थोड़ा बहुत मतलब भूख लगती है या थोड़ी वीकनेस सी भी फील होती है कि आप मतलब इतने टाइम से अन्न नहीं खाओगे, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा कर लिया है कि थोड़ा सा मैं चाय के टाइम पे ले लूँगी मैं दोपहर में, और बाकी शाम के टाइम तो फिर खाना वगैरह हो ही जाता है। तो दिन भर में मैं फ्रेंड्स में ज़्यादा कुछ नहीं लेती, मॉर्निंग में सिर्फ चाय लेती हूँ, और दोपहर में इस तरीके से मखाने या मूंगफली के दाने और एक आध फल ले लेती हूँ मैं, जिसमें एप्पल या बनाना कुछ भी जो अवेलेबल हो आपके पास में, मैं वही लेती हूँ। आप अगर आप इस तरीके से डाइटिंग भी करना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं नवरात्र में, और ना ही आपको वीकनेस फील होगी। तो आप थोड़ा थोड़ा लीजिएगा और बस हेल्दी लीजिएगा, तो आपके नवरात्र में आपका जो वेट लूज़ है वो भी अच्छे से हो जाता है, क्योंकि आप काफ़ी टाइम तक अन्न का यूज़ नहीं करते हैं इसमें। तो अन्न अगर आप जैसे आलू वगैरह ज़्यादा खाएंगे तो उसमें फ़ैट बढ़ने की ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ समा के चावल वगैरह मैं थोड़े से लेती हूँ, दलिया जैसा बना लेती हूँ जब मुझे खाना होता है तो रात के खाने में, और माता रानी का भोग भी वही लग जाता है। तो मैं इस तरीके से मतलब अपना थोड़ा सा वेट का मेंटेन भी कर रही हूँ। तो मैं ये ज़्यादा कुछ नहीं लेती इसीलिए, क्योंकि आप पूरा दिन खाते रहोगे तो वो व्रत कैसा कि आप पूरा दिन अगर आप खा ही रहे हो तो मैं इस तरीके से ना कुछ नहीं खाती। और बाकी ये मेरे मखाने वगैरह हो गए हैं, तो मैंने इसको भी दोनों चीज़ों में ना हल्का सा नमक लगा के ना मिक्स कर लिया, और इसको ठंडा होने के बाद ना मैं माता रानी को भोग लगाऊंगी पहले, और फिर मैं इसे एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रख दूंगी। तो जिससे कि होगा ना कि थोड़े टाइम तक ये आराम से चल जाएंगे, सीलेंगे बिल्कुल नहीं, और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके से। और मेरे बच्चे भी ना बड़े अच्छे से खा लेते हैं, मेरे छोटे बेटे को तो बहुत ही पसंद है मखाने, तो वो बहुत अच्छे से खाता है ये। तो मैंने उसके लिए थोड़े थोड़े वैसे भी रोस्ट करके रख देती हूँ, तो जब भी उसका मन होता है ना खा लेता है। तो ये ज़्यादा अच्छा है बाज़ार की चीज़ें देने से, कि जैसे बाज़ार में कितने पैकेट फूड आ रखे हैं और बच्चे वो खाते हैं, वो चीज़ अनहेल्दी होता है। तो अगर आप ये चीज़ देंगे बच्चों को तो उनके लिए वो चीज़ हेल्दी भी होगा। तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि उसको ना मैं घर की ही चीज़ें दूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा हो चुका है मखाना और ये मूंगफली का दाना, तो अब मैं इसमें हल्का नमक लगा के ना इसको मिक्स कर दूँगी। अभी ये गरम गरम है, तो मैं किसी चीज़ की हेल्प से इसे करूँगी चम्मच से, ताकि ये नमक ना गरम गरम में मिल जाता है, और ठंडे में ना ये फिर बिखर जाता है, नमक चिपकता नहीं है इस पर। तो इसलिए मैंने ना इसको गरम गरम ही कर दिया। और अब मैं इसको
अब मैं ना इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ठंडा होने के बाद ना ये थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाते हैं और बाकी मैं इसको एयरटाइट कंटेनर में ना भरकर रख दूँगी। तो पहले मुझे माता रानी को भोग लगाना है, उसके बाद मैं इसको करके रख दूँगी। जब ठंडा हो जाएगा ना तभी मैं माता रानी को भोग लगाऊँगी। तो फ्रेंड्स इसको मैंने ना रूम में ला के रख दिया था थोड़ा सा हवा में, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और मैंने माता रानी के लिए भोग निकाल के रख दिया था कटोरी में। तो अब मैं माता रानी को पहले भोग लगा दूँगी, उसके बाद में ही मैं इसको खाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये लगा रही थी माता रानी को भोग, क्योंकि होता है ना कुछ माता रानी के लिए हमें बनाना भी चाहिए, उन्हें खिलाना भी चाहिए। तो ये दोपहर का टाइम था तो मैंने माता रानी के लिए ये बनाकर रख दिया था। और मैं शाम को आज माता रानी के लिए ना खीर भी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये खाली टाइम था, इस टाइम पे मैंने चाय वगैरह लेने के बाद ना मैंने सिलाई शुरू कर दी थी। तो ये ना मेरा ब्लाउज़ है और ये वाली साड़ी ना मैं करवा चौथ पे पहनने वाली हूँ। तो मैंने सोचा इस टाइम पे मेरे को टाइम है मेरे पास, तो मैं क्यों ना सिल के ही रख लूँ ब्लाउज़ को। क्योंकि नवरात्र में ऐसा होता है ना कि अगर आप जैसे अन्न वगैरह नहीं खाते तो ना आपको आलस नहीं आता है, और वरना जैसे हम अन्न वगैरह ले लेते हैं ना तो उससे थोड़ा सा आलस आने लगता है। दोपहर में जैसे हम नॉर्मल डेज़ में खाना वगैरह खा लेते हैं तो फिर मन नहीं होता। तो इस टाइम में मुझे बिल्कुल आलस नहीं आता, तो मैं ना कुछ काम में करती रहती हूँ नवरात्र में। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना ब्लाउज़ ही रेडी कर लूँ, क्योंकि फिर एकदम से करवा चौथ आ जाती है, फिर टाइम का पता ही नहीं चलता कि एक के बाद एक फेस्टिवल ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं भी अपनी थोड़ी थोड़ी तैयारियां ना शुरू कर देती हूँ। और मेरा बेटा ना और बेटियां दोनों मेरी खेल रही थी इस टाइम पे। तो बच्चों को ट्यूशन भी जाना था शाम के टाइम पे, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं करके रख देती हूँ। तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे में मेरा ब्लाउज़ ना बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि जितनी मेरी ड्रेसेस थी, जो भी मेरे सूट हैं या साड़ी हैं, वो मैं सब धीरे धीरे रेडी कर रही हूँ। क्योंकि फेस्टिवल टाइम शुरू हो गया है तो अच्छा लगता है अच्छे अच्छे मतलब कपड़े पहनना, साड़ी सूट, जो भी फेस्टिवल आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं मतलब अपने कपड़े रेडी करके रख लिए हैं मैंने। तो मैं फिर इसको ना पहन लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा बेटा आ गया मुझे परेशान करने के लिए। तो ये मुझे नहीं करने देता, तो इस टाइम पे मैं उसे सुलाने की कोशिश भी कर रही थी मगर वो नहीं सो रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ना तो ये मैं ब्लाउज़ की स्लीव्स बना रही थी इस टाइम पे। तो ये ब्लाउज़ बनाना ना मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है, बहुत जल्दी से बन जाता है। ये अस्तर वाला ब्लाउज़ है मेरा। तो ये जो साड़ी भी ना मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगती है साड़ी। तो किसी दिन मैं आपको ना ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी ये साड़ी किस टाइप की है, और काफ़ी सुंदर है और काफ़ी लाइट वेटेड है। तो मुझे बहुत पसंद आई थी ये साड़ी। तो ये ना मुझे मेरी छोटी वाली भाभी के यहाँ से मिली हुई थी साड़ी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे करवा चौथ पे रेडी कर लूँ, तो मैं पहन भी लूँगी इसको। तो मैं फटाफट से रेडी कर रही थी। फिर शाम की पूजा वूजा की तैयारी शुरू हो जाती है फ्रेंड्स, टाइम तो हो ही जाता है शाम से। फिर मैं ये झाड़ू पोछा वगैरह साफ़ सफाई करके, फिर किचन की भी साफ़ सफाई करने के बाद ही मैं माता रानी के ना खाने की तैयारी करती हूँ, भोग वगैरह बनाने की। तो आज मैं माता रानी के भोग में बनाऊँगी खीर, और बाकी आज मैं बना रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी लगती है और लाइट भी होती है और थोड़ा ठंडा होता है साबूदाना भी। तो मैं फटाफट से मैं ना ये ब्लाउज़ वगैरह करने के बाद ना फिर मैं साफ़ सफाई करने में लग जाऊँगी। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि पूरा दिन मैं ना जो भी मेरा काम रहता है उसे ना टाइम से मैनेज करके चलती हूँ, जिससे कि मेरा जो काम है ना टाइम पर हो जाता है। तो काफ़ी ईजी हो जाता है फिर सारी चीज़ों को ना मैनेज करना, क्योंकि बच्चे हैं और मेरी बेटी के ना एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, उस पर भी मुझे फोकस करना होता है। तो मैं इस टाइम पे वो अपना पढ़ाई वगैरह कर लिया था, तो अब वो जाएगी बस ट्यूशन। तो उससे पहले मैं ही लेके बैठ गई थी कि चलो अभी ट्यूशन जाने वाली है, तो मैं फटाफट से ना ये काम करके फिर अपने बेटे को सुला दूँगी थोड़ी देर, और फिर उसके बाद मैं अपने किचन के काम में लग जाऊँगी। तो मैं नवरात्र में पूरा दिन नहीं सोती हूँ, कुछ ना कुछ काम में लगी रहती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है नवरात्र में इस तरीके से मतलब करना, कुछ ना कुछ माता रानी के लिए भोग बनाना। तो ये मैं समा के चावल की खीर बना रही थी इस टाइम पे। तो मैंने भिगो के ना पहले ही रख दिए थे, तो जिससे कि ना ये चावल ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, एकदम से गल जाते हैं। तो ये मैंने दूध के साथ ही डाल दिए थे। तो ये बहुत ईजिली ना जब तक इसमें उबाल आएगा तब तक ना ये जो मेरे समा के चावल है गल जाएंगे आसानी से। तो ये खीर काफ़ी अच्छी होती है, हेल्दी भी होती है। और मैंने माता रानी के लिए भोग के लिए भी बनाई थी कि थोड़ा बच्चे भी खा लेंगे और मैं भी ले लूँगी। जैसे खाना वगैरह खाने के बाद ना होता है कि गर्म चीज़ें वगैरह अगर आप ज़्यादा खाते हो, जैसे कोट्टू वगैरह, तो वो अच्छा रहता है, ये थोड़ा ठंडक सी रहती है। तो फ्रेंड्स, ये ना समय के चावल की खीर बनाना ना बहुत ही आसान है और खाने में भी ना काफ़ी टेस्टी बनती है ये। तो इस तरीके से मैंने ये बना ली थी, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में भी और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।